अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम एक बहुत ही अहम टेस्ट के बारे में बात करते हैं और इसी की वजह से जो बीमारियां होती हैं और इसके अलामात जो होते हैं और इसका इलाज जो होता है इसके बारे में बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है थायराइड फंक्शन टेस्ट्स, TFTs। इस लेक्चर में हमने पढ़ना है थायराइड ग्लैंड क्या चीज़ है, थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट्स किस तरह परफॉर्म किया जाता है और इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स को हम टेस्ट करते हैं, इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, इस टेस्ट का रिजल्ट को हम सीखेंगे कि रिजल्ट जब हमें कोई टेस्ट देता है तो हम इसको किस तरह जान सकेंगे, इंटरप्रेट कर सकेंगे। बीमारियों के बारे में हम बात करेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म के अलामात क्या होते हैं, हाइपरथायराइडिज्म के अलामात क्या होते हैं और इसका इलाज क्या होता है। आज इंशाल्लाह हम इस शॉर्ट लेक्चर में इसको सीखेंगे। डियर व्यूअर्स, थायराइड ग्लैंड जो है ना, ये एक ग्लैंड है जो हमारे निक में होता है और इस ग्लैंड का काम क्या है, ये जो है ना एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है। एंडोक्राइन सिस्टम आप सब जानते होंगे, इसमें डिफरेंट टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं जिससे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और उसी हार्मोन्स के थ्रू हमारी बॉडी वो फंक्शन कर रही होती है। अगर डाइजेशन होता है, खुराक की तोड़ फोड़ होता है, बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है, हमें जो एनर्जी मिलती है, वेट मेंटेनेंस जो होता है, बहुत सारे काम जो होते हैं ये हार्मोन्स कंट्रोल करता है। तो इसी तरह थायराइड भी एक ग्लैंड है जो निक में होता है और इसी से जो है ना कुछ ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो एक खास काम के लिए, एक खास फंक्शन के लिए जरूरी होते हैं। तो ये कहते हैं कि थायराइड ग्लैंड ये एक ग्लैंड है जो हार्मोन बनाता है और इस हार्मोन्स के जो फंक्शंस है वो क्या है, मेटाबॉलिज्म करता है। मतलब ये कि हमारे लिए जो एनर्जी, हमें हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी बनती है, जो हमें एनर्जी मिलती है खुराक से, ये किस तरह एनर्जी हमें मिलती है जो खुराक हम करते हैं, उस खुराक से जो एनर्जी प्रिपेयर होती है हमारे बॉडी में, उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है ग्रोथ के लिए, बॉडी ग्रोथ के लिए भी थायराइड हार्मोन जरूरी होते हैं। और डेवलपमेंट, हमारे जितने भी स्ट्रक्चर्स, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जिस तरह एक बच्चा ग्रो करता है उसके डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट सिस्टम्स वो बढ़ते जाते हैं और वो फाइनली एक मैच्योर बेबी बन जाता है। ठीक है, तो ये 3 फंक्शंस हैं कॉमनली थायराइड ग्लैंड की और इससे जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। थायराइड हार्मोन्स जो है ना कितने होते हैं, बेसिकली 3 होते हैं। ट्राई आयोडोथायरोनिन T3 हार्मोन जिसको हम कहते हैं, थायरोक्सिन T4 हार्मोन जिसको हम कहते हैं और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH जो पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। ये 3 हार्मोन्स होते हैं जो थायराइड फंक्शन टेस्ट में हम इसको टेस्ट करते हैं और इसकी वीडियो को हम देखते हैं। अब देखिए इस हार्मोन का फंक्शन क्या है, यहाँ पर हमने सीखा है कि मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है, ग्रोथ के लिए जरूरी है और डेवलपमेंट के लिए ये हार्मोन्स जरूरी है। अब जब भी हम पेशेंट के लिए टेस्ट परफॉर्म करते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट जिसको हम कहते हैं, पेशेंट से हम ब्लड लेते हैं, जेल ट्यूब में लेते हैं, ठीक है, उससे हम सीरम निकालते हैं और सीरम निकालने के बाद हम उसका टेस्ट करते हैं। तो इस पेशेंट के ब्लड से हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। एक हम देखते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा हम फ्री T4 हार्मोन टेस्ट भी करते हैं, फ्री T3 हार्मोन भी करते हैं, टोटल T3 हार्मोन भी करते हैं और टोटल T4 हार्मोन भी हम करते हैं। फ्री T4, फ्री T3, टोटल T3 और टोटल T4, इनमें क्या फर्क है? देखिए, जब भी T3 T4 हार्मोन वो किसी प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं होता बॉडी में, ठीक है, ये फ्री होता है। मतलब ये कि जब T3 T4 हार्मोन बाउंड नहीं होता, इसकी अटैचमेंट एक खास प्रोटीन के साथ नहीं होती बॉडी में, ब्लड में, उसको हम कहेंगे फ्री T3 या फ्री T4 हार्मोन। लेकिन जब भी ये जो है ना प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएगा, जिस तरह जो है ना T4 हार्मोन ये T3 में कन्वर्ट होता है जब ये प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है और स्पेशली लीवर के अंदर होता है। तो टोटल T3 और फ्री T3 T4 में क्या फर्क है? टोटल T3 हम उसको कहते हैं जब हम बाउंड और नॉन बाउंडेड T3 को एक ही साथ क्वांटिफाई करें कि बाउंडेड और नॉन बाउंडेड
T3 हार्मोन कितना है, तो उसको हम कहेंगे टोटल T3 हार्मोन। फ्री T3 का मतलब ये कि वो T3 हार्मोन्स जो अभी तक किसी प्रोटीन के साथ अटैच नहीं हुए उसको हम कहेंगे फ्री T3। तो ये इसमें डिफरेंस है। तो ये टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। बाजों का इसी टीएफटीज में जो है ना थायराइड एंटीबॉडीज टेस्ट भी परफॉर्म किया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि आया थायराइड के अगेंस्ट कोई ऐसी एंटीबॉडीज तो नहीं बनी है जो वो थायराइड को टारगेट कर रहे हैं और थायराइड को जो है ना वो डैमेज कर रहे हैं। अब हम नॉर्मल रेंज की बात करते हैं कि इनका नॉर्मल रेंज कितना होता है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 0.4 से लेकर 4.5 mU पर लीटर होता है। T3 का 80 से लेकर 220 mg पर डेसीलीटर, T4 का जो है 5.4 to 11.5 mcg पर DL, फ्री T3 का 260 to 480 pg पर DL और फ्री T4 का 0.7 to 1.8 mg पर लीटर। इसका ये नॉर्मल रेंज होता है। अब हमने एक पेशेंट के लिए टीएफटी टेस्ट परफॉर्म किया है। अब हम सीखते हैं कि टीएफटीज टेस्ट जो हमें मिला है ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, रिजल्ट इंटरप्रिटेशन को हम सीख लेते हैं। तो देखिए दो कंडीशंस हो सकते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब ये कि जब थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाता है और वो बहुत ज्यादा T3 T4 बना रहा होता है उसको हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। और हाइपोथायरॉयडिज्म जिसमें T3 T4 की हार्मोन की प्रोडक्शन कम होती है। अब यहाँ पर देखिए अगर किसी बंदे को हाइपरथायरॉयडिज्म है तो इसका TSH लेवल जो होगा वो नॉर्मल से कम होगा, क्योंकि जितना ज्यादा थायराइड ग्लैंड हार्मोन बनाता जाएगा तो उतना ही पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम रिलीज होगा। ठीक है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म में TSH लेवल कम होगा, T3 लेवल ज्यादा होगा नॉर्मल से, T4 लेवल भी ज्यादा होगा। अब बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में होता क्या है कि TSH हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होगा क्योंकि थायराइड ग्लैंड को ज्यादा स्टिमुलेशन मिलेगी। क्यों? क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है ना हाइपोथायरॉयडिज्म में T3 T4 कम बनाता है, तो इसी वजह से TSH का लेवल ज्यादा होगा। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की। अगर किसी बंदे को हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए, हाइपोथायराइड हार्मोन कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसकी अलामत क्या होंगे? पेशेंट को फटीग होगा, थकावट होगा, मरीज को उसका वेट गेन होगा, वजन भी बढ़ता जाएगा, कोल्ड इंटॉलरेंस होगा, उसको जो है ना कोल्ड एनवायरनमेंट और टॉलरेट नहीं कर सकेगा, बहुत ज्यादा ठंड उसको लगेगा, ड्राई स्किन होगा, जल्द भी जो है ना वो खुश्क सा होगा और हेयर लॉस, बालों का गिरना, ये भी अलामात में शामिल होगा अगर किसी बंदे को हाइपोथायरॉयडिज्म का मसला है। अगर किसी बंदे को हाइपरथायरॉयडिज्म का मसला है, मतलब ये कि थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा हार्मोन बना रहे, तो इसके अलामत क्या होंगे? वेट लॉस होगा, पेशेंट का वजन कम होता जाएगा, उसको पेल्पिटेशन होगी, हार्ट रेट भी डिस्टर्ब होगा, दिल की धड़कन भी कभी तेज होगा कभी कम होगा, ये भी सिम्टम है। एंजाइटी होगी, उसको डिप्रेशन एंजाइटी का इशू होगा। ठीक है, वो मतलब नर्वसनेस भी ज़्यादा होगी, उसका हार्ट रेट भी ज़्यादा होगा, उसको जो है ना उसकी मतलब कॉन्शियस या इसकी मेंटेलिटी जो है उसकी वो मेंटल एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी। हीट इंटॉलरेंस, ये बंदा जो है ना उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी, वो हॉट एनवायरनमेंट को या हीट कंडीशन को टॉलरेट नहीं कर सकेगा, इंटॉलरेंस होगा और साथ में उसको ट्रिमर्स भी होंगे, उसको इस तरह शेवरिंग या कपकपाहट भी कभी कभार होगी। अब इसका इलाज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट में जो है डॉक्टर अगर किसी पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो लीवोथायरोक्सिन मेडिसिन देता है अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू वेट, इसका डोज वो मेंटेनेंस कराता है। तो इसका ट्रीटमेंट जो है डॉक्टर से करवाना चाहिए। हाइपोथायरॉयडिज्म का ये ट्रीटमेंट है लीवोथायरोक्सिन। और अगर हाइपरथायरॉयडिज्म की हम बात करें तो इसके लिए मेडिसिन भी है, मेथिमाजोल या कोई और इसी तरह डॉक्टर सर्जरी भी कराता है, थायराइड को रिमूव करता है इन केस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। तो डियर व्यूअर्स, ये शॉर्ट सी वीडियो थी टीएफटीज के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।